जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल से जान चुके होंगे, आज हम लोग घर में वायरिंग कैसे करते हैं, दो क्रम में करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि घर की वायरिंग कैसे करते हैं। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली बच्चों के, आप देख रहे होंगे बच्चे बैठे हैं, बच्चों के सामने बिल्कुल प्रैक्टिकली इस प्रैक्टिकल को किया जाएगा। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। आप बताइए कि घर की जो वायरिंग होती है समांतर क्रम में होती है कि श्रेणी क्रम में? देखिए, जैसा कि सभी बच्चों का जवाब है समांतर क्रम में, सबका उत्तर सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो समांतर क्रम में जो वायरिंग होती है उसमें यदि कोई भी एक बल्ब हो या पंखा हो, यदि फ्यूज हो जाता है, बोले तो खराब हो जाता है, तो अन्य पंखे या बल्ब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वही वायरिंग जब श्रेणी क्रम में होगी तो एक बल्ब फ्यूज होगा तो अन्य सभी बल्ब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों, देखिए हमारे सामने जो ये बल्ब की श्रेणी लगी है ये श्रेणी क्रम में है। आप देख रहे होंगे एक दूसरे सीक्वेंस में एक लाइन से जुड़े हैं। बोले तो एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का माइनस सामने वाले के प्लस से जुड़ा है। और सबसे मोटी बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेड वायर है इससे प्लस सिंबल संकेत होता है और विज्ञान में इसको बोलते हैं एनोड। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस, यह है कैथोड। ये जो रेड से दर्शाया जाता है दोस्तों, ये पोल से जो लाइन आती है फेस, ये है रेड वाली, और जो जमीन से अर्थ आती है ये है ब्लैक वाली। तो आप देख रहे होंगे हमारे सामने, आ जाओ आगे थोड़ा कैमरा लेके, हमारे सामने आप देख रहे होंगे जो ये सीक्वेंस है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए, ये मेरा माइनस है, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, ये मेरा प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे आउटपुट, यहाँ पर एक मेरा प्लस निकला, वहाँ पर आउटपुट एक हमारा माइनस निकला। अब देखिए हम एक बार आपको जला कर दिखाते हैं, टच करिए उसको। आप देख रहे होंगे ये बल्ब जल रहा है, लेकिन इनका जो रोशनी है बहुत स्लोली है। आपको फिर से मैं बता दूं, ऑफ कर दूं। ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में विद्युत का प्रवाह जो होता है धीमा होता है, इसमें जो करंट है स्लोली जाता है। और घर पर जो झालर लगाते हैं, राइस लगाते हैं, वो उसमें जो करंट जाता है श्रेणी क्रम में होते हैं। अब एक यहाँ पर हम एक आपको चीज़ बताएंगे, जलाइए। देखिए सब में करंट जा रहा है बराबर इक्वली। ये जो बल्ब है इसमें करंट सबसे ज़्यादा जा रहा है, इसमें से करंट इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, बराबर के हिस्सेदार बन गए। आदित्य जी एक बल्ब निकालिए, सावधानी से निकालिएगा, करंट है बिल्कुल। आदित्य जी देखे होंगे आप दोस्तों कि जैसे एक बल्ब निकालते हैं शेष बल्ब बुझ गए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एकता में शक्ति होती है, आप जानते होंगे। यहाँ से करंट इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें, अब बोले तो उधर से सेम प्रक्रिया ऐसे हो रही है। दोनों जब आपस में लड़ रहे हैं एक सीरीज तैयार हो रही है। इस सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम। या श्रेणी क्रम में सभी जो तंतु हैं जुड़े हैं। अब देखिए जैसे ही लगाएंगे, लगाइए, देखिए जैसे ही लगाएंगे बल्ब जलना शुरू हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कि श्रेणी क्रम में यदि घर की वायरिंग हो जाए, यदि एक बल्ब हमारा फ्यूज जाएगा तो सभी जो बल्ब हैं बंद हो जाएंगे। ठीक है, लगाइए आराम से। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे। तो घर की वायरिंग अब जान चुके होंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे तो संभव नहीं है। एक बल्ब फ्यूज होगा तो पूरे घर की रोशनी बंद हो जाएगी। तो अगले पार्ट में हम लोग समांतर क्रम के बारे में सीखेंगे, थोड़ा सा और हम लोग जान जाएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्रम में बस आपकी क्या होती हैं, झालर जो तैयार होती हैं वही होती हैं जो एक सीक्वेंस में होती है। अब इसीलिए एक झालर का एक ठो जो छर रहा है बल्ब है, एक ठो फ्यूज होता है तो पूरी झालर रद्द हो जाती है। वो सही कब होंगी? इसको काट के इसमें जोड़ दिया जाए, फिर से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। बोले तो एक का प्लस दूसरे के माइनस से टच होना चाहिए। बात यहां पर फंसती है कि हमें स्विच किस में लगाना चाहिए, रेड वायर में या वो जो ब्लैक वाला वायर है। बोले तो माइनस प्लस में लगाऊं मैं स्विच को कि माइनस में लगाऊं, तो छोटा सा जवाब है हमारा कि रेड वाले में लगाइए। क्यों? क्योंकि रेड वाले में फेस वायर जाता है, फेस करंट जाता है। देखिए जैसे मेरे पास एक स्विच है, दूर करिएगा, देखिए इधर मैं इसमें टच किया से, इसको मैं ऐसे टच किया, नहीं जल रहा है। मैं इसको जैसे ही ऑन कर दूंगा, स्विच ऑफ था, जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब देखिएगा, देखिए इसको अनुष्का बंद करो स्विच को। आप देखे होंगे जैसे स्विच को ऑफ किया जा रहा है पूरे परिपथ का करंट क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, इस स्विच को यदि मैं यहां पर लगाता हूं, दूर करिएगा अनुज, ऑन करो इसको, तो ऑफ करो। आप देख रहे होंगे जब मैं इसको माइनस वाले वायर के पास लगाया, बोले तो अर्थ से जहां से आया है वहां पर भी ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, इसको सदैव लगाइएगा किसमें, मेन फेस में। यदि मेन फेस में मैं लगाकर इसको ऑफ कर दिया तो पूरे परिपथ में करंट नहीं जाएगा, लेकिन इसको यदि मैं माइनस वाले में लगाकर ऑफ कर दिया तो पूरे परिपथ में करंट जा रहा है। यदि कोई भी बच्चा या कोई भी मेरा जो वीडियो ही देख रहा है उसको टच कर देगा तो पक्का उसे 100% करंट मारेगा। तो जाहिर सा छोटा सा जवाब है हमारा कि स्विच को किस में लगाएं, प्लस वाले में, जो पोल से लाइन आ रही है। बोले तो मेन फेस, मेन फेस में क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। और घर की वायरिंग कोई बोलेगा किस क्रम में करते हैं, तो श्रेणी क्रम में, ना जी, श्रेणी क्रम में कर देंगे तो पंखा ऐसे चलेगा, स्लोली स्लोली पूरा ऐसे, पता चलेगा पसीना से भीग जाओगे, पंखा चलता रहेगा भीग जाओगे। एक चीज और, श्रेणी क्रम में दोस्तों जैसे 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 बल्ब की संख्या बढ़ेगी, बल्ब ऐसे हो जाएंगे। अभी हम लोग इसको एलईडी बल्ब से भी कर सकते थे, लेकिन एलईडी बल्ब इतनी कम जलेगी कि हमारी आंखों से दिखेंगी ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 100 वाट के बल्ब पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ऊर्जा खींचती हैं, 100 वाट करंट खींचती हैं। 100 वाट माइनस, क्योंकि वो तो 8 ही वाट 9 वाट की एलईडी होती है। हमारे पास प्रैक्टिकल में एलईडी भी थी, एलईडी दीजिएगा, एक तो एलईडी निकाल दो। देखिए हम इस प्रैक्टिकल को एलईडी के माध्यम से करने वाले थे, क्योंकि ये एलईडी जो है ये होगी 9 वाट की है। ये 9 वाट की एलईडी है, 9 वाट की अगर मैं लगा दूंगा तो करंट खुद बढ़ जाएगा इतना कि हमारे आंखों से नहीं दिखेगा। ये जलता है, लेकिन इसको देखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, कुछ ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से मैं इसको देख सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर बल्ब यूज किया हूँ 100 वाट का, जहाँ पर आपको प्रकाश दिखे। अब दोस्तों बात यहाँ पर फिर आ गई कि फ्यूज, फ्यूज किस में लगाते हैं। देखिए मेरे पास ये फ्यूज है। आप सोचोगे सर फ्यूज तो दिख ही नहीं रहा आपके हाथ में, तो फ्यूज मार्केट में भी मिलता है। फ्यूज दोस्तों बना भी सकते हो। फ्यूज किसे कहते हैं आइए समझते हैं। यदि हमारा तार 5 mm का, 7 mm का, 3 mm का, 2 mm का, उसकी अपेक्षा 0.1 बोले तो बहुत कम मात्रा में, सब कुछ भूल जाओ। एक चीज़ याद रखो, आपके बाल इतना है, एक मुट्ठी बाल ऐसे पकड़ लिया मैं, काफ़ी छोटे बाल हैं, इसमें से एक बाल, ये पूरे बाल बोले तो तार हो गया, इसमें एक बाल को मैं उखाड़ लूँ तो ये मेरा क्या हो गया, फ्यूज हो गया। जैसे लड़कियां के बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं तो पूरी चोटियां एक तार हो गया, उसमें से कोई एक बाल निकालूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज। तो फ्यूज अच्छी समझ में आ गया, अभी कोई कंफ्यूज नहीं है। तो फ्यूज वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। तो जो पूरा ये वायर में ये जो वायर है इसके अंदर याद रखिएगा करंट इस पर नहीं जाएगा जी, इसको मैं ऐसे टच कर सकता हूँ, करंट इसके अंदर जाता है। इसमें गुच्छा गुच्छा के वायर है, मतलब छोटे छोटे पतले पतले तंतु मिलाकर एक वायर बना गया। इसमें से कोई एक तंतु, जैसा कि आपको दिख रहा होगा शायद संभवतः, तो जो ये है इसको मैं फ्यूज बोल सकता हूं। अब आपसे कोई पूछेगा फ्यूज में कैसे तार यूज करते हैं, पतले या मोटे, तो आप क्या बोलोगे, पतले। बहुत पतले, बहुत पतले। जितना पतला फ्यूज होगा उतना सुरक्षा है, उतना क्या है, सुरक्षा। कैसे दोस्तों, यदि जितना मोटा तार है उतना मोटा फ्यूज भी रहेगा तो पता चलेगा ये उड़े ना उड़े, सबसे पंखे उड़ जाएगा, बल्ब भी उड़ जाएगा। तो कहेगा कि भैया ये कौन वायरिंग किया है। तो फ्यूज का गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। ये फट से लाइन है कहीं पर डिफॉल्ट हो गया, सबसे पहले क्या उड़ जाए, हमारा फ्यूज उड़ जाए। तो फ्यूज को हम लोग जब समांतर क्रम में लगाएं, तो स्विच को हम लोग यहाँ पे यूज कर चुके हैं। समांतर क्रम में जब इस परिपथ को हम लोग यूज करेंगे, वहाँ पर हम लोग किसको दिखाएंगे प्रैक्टिकली, फ्यूज को। हम लोग यहाँ पर एक धमाका भी कर सकते हैं संभवतः, हम लोग तार को तो सटाएंगे एक ही में, ये फ्यूज हमारा जल के राख हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम के बारे में, जिस क्रम में हमारे घर की वायरिंग हुई होती है। जो विशेष है, हमारा जो लक्ष्य ही था आपको समांतर क्रम के बारे में बताने का। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने जो ये सीरीज है, ये किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। तो घर की वायरिंग किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। एक बार देखिए हम लोग टेस्ट कर लें पहले सीरीज सही है कि नहीं। आप देख रहे होंगे लाइट देखिए काफ़ी तेज जल रही है, उसकी अपेक्षा जो पहले जल रहा था उसकी अपेक्षा काफ़ी लाइट तेज जल रही है। बंद करो बाबू, ठीक है जी।
तो ये जो हमारा क्रम है, ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये रेड वायर है, वहाँ पर ब्लैक वायर है। रेड वाले से रेड वाले को जब हम लोग टच करा देंगे, यदि इसको कोई टच करेगा तो इसमें करंट आएगा। आइए चेक करते हैं करंट आता है कि नहीं। रेड वाला सटाइएगा उस पर। ठीक है जी। अब देखिए इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे इसको चेक करेंगे? इसके लिए हम देखिए यहाँ पे एक सीरीज बनाए हैं। अगर मेरे पास टेस्टर नहीं है तो थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, देखिएगा इधर। आप देख रहे होंगे, देखिए नीचे लाइट जल रहा है। लाइट कहाँ जल रहा होगा? आप सोचेंगे कि सर आप तो एक ही फेस पर लगाए हैं, लेकिन ये देखिए ये जो सीरीज में लाइट ऐसे जा रही है, मतलब ये जो ब्लैक वायर है उसमें भी करंट है। मतलब इधर वाले का लाइट ऐसे ऐसे क्रॉस करके प्लस माइनस होते होते आगे सीक्वेंस में गया है। दोस्तों इस हम तब ये यहाँ से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग देख रहे थे कि श्रेणी क्रम में जब हम एक बल्ब को निकाल दे रहे थे, बोले तो एक बल्ब यदि हमारा फ्यूज हो जाएगा तो अन्य बल्ब बड़े प्रभावित होते थे। प्रभावित होने का मतलब बंद हो जाते थे। जलाइएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ। जलाइएगा। देखिए प्रभावित हुआ, सभी बल्ब जल रहे हैं। सेम यही प्रक्रिया हमारे घर पर होती है। एक बल्ब या एक पंखा फ्यूज भी हो जाता है तो अन्य बल्ब जलते रहते हैं। मैं इसको फिर से ऐसे लगा दिया। ठीक है जी। तो आप देखे होंगे किसी एक बल्ब के जल जाने या एक बल्ब को निकाल देने से बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इस क्रम में हम लोग स्विच कैसे लगाएंगे? सेम वही है, बच्चे बताएंगे। बताइए आप लोग रेड वायर में स्विच लगाएंगे कि ब्लैक वाले में? रेड वाले में। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? फ्यूज के बारे में। किसके बारे में? फ्यूज के बारे में। फ्यूज तार की अपेक्षा, बंद कर दीजिएगा। तार की अपेक्षा फ्यूज जो है तार की अपेक्षा पतला होना चाहिए कि मोटा? बहुत पतला। फ्यूज को भी दोस्तों किस में लगाना चाहिए? लाल वाले में। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, यदि आप अपने परिपथ में दो फ्यूज लगाते हो, एक फ्यूज लाल वाले में, एक फ्यूज काले वाले में, और सुरक्षा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखिए जैसे संदीप जी के हाथ में ये रेड वाला है, इधर करिए इसको, रेड वाला है। अब आप हमें बताइए कि इसको मैं ऐसे टच इसको मैं ऐसे टच कराऊंगा, ऑन ऑफ करूंगा तो इसमें करंट जाने लगेगा। सहमत हो सभी लोग? फ्यूज को मैं कहाँ लगाऊं? फ्यूज को इधर लगाऊं, फ्यूज को इधर लगाऊं? ज़्यादा सेफ्टी किधर रहेगा? आप भी दोस्तों कमेंट करिएगा। देखिए जैसे मैं इसको इसमें टच करा दूं, इसको इसमें टच करा दूं, फ्यूज को मैं यहाँ पर लगाऊं कि फ्यूज को मैं यहाँ पर लगाऊं? आप लोग जरूर बताइएगा। फ्यूज को स्पेशली बोला जाए, फ्यूज को कहाँ लगाया जाए? फ्यूज को यहाँ पर लगाया जाए। फ्यूज कहाँ लगाया जाए? यहाँ पर लगाया जाए। आप बोलोगे कि तो सर फ्यूज हो सकता है कि स्विच ही खराब हो जाए। स्विच नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज की अपेक्षा इसकी तार की मोटाई ज़्यादा है। जब यहाँ से ऑन किया जाएगा, जब यहाँ से क्या किया जाएगा? ऑन किया जाएगा, तब करंट यहाँ पर जाएगा, तुरंत ये फ्यूज हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूज है डिसफ्यूज हो जाएगा। ठीक है जी। तो आइए पहले हम लोग एक बार स्विच यहाँ पर भी चेक कर ले, स्विच, फिर हम लोग फ्यूज को लगाएंगे। अच्छा, इसको आप लोग कलाकारी कर दिए हैं। देखिए इसको हम दांत से इसलिए छीले हैं दोस्तों कि दांत से तार नहीं छीला जाता है, चेतावनी है। आप पिलास का इस्तेमाल करिए। पिलास को आदित्य जी क्या बोलते हैं और आप क्या बोलते हो? प्लायर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? कमेंट जरूर करिएगा। और एक बच्ची है हमारे पास, वो पिलास को पोलास बोलती है। क्या बोलती हैं आप? पोलास। ठीक है जी। आगे आइए थोड़ा सा। बच्चे हैं, नटखट हैं और पढ़ रहे हैं करंट वरंट के बारे में। ऑफ करिएगा इसको, स्विच ऑफ करो बाबू। यहाँ पर तो बहुत से बच्चे हैं। यहाँ पर एक तो पीछे बैठी है सुहानी नाम की लड़की, साधना नाम है बहू ना, ये तार को फार बोलती है। अब आप क्या बोलते हो? चलिए हंसी मजाक बंद करिए, आइए देखते हैं मुद्दे पर। अब दोस्तों हम लोग लगाएंगे फ्यूज। ठीक है जी। फ्यूज लगाने के लिए थोड़ा सा हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।
ये हमारा ऐसे होता है। एक बार आप में थैंक यू।